हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 9 फरवरी और सुबह सुबह का टाइम है और सुबह से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहले सुबह में उठने का दिल ही नहीं करता है। अगर हम सुबह सुबह लेट हो जाते हैं तो हमारे सारे दिन के काम ही लेट होते जाते हैं और बिल्कुल भी हमें उठने का मन नहीं करता है, क्योंकि सर्दी इतनी लगती है ना, तो ऐसा लगता है कम्बल से निकलो ही ना, अंदर ही सोते रहो। तो बच्चे क्या करें, बच्चों को तो और मुश्किल होता है, सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है, तो उनको तो और दिक्कत होती है। तो यही टॉपिक है आज की, सुबह की सुस्ती को कैसे दूर करें और एनर्जी कैसे लाएं, जो कि हम अपने घर के काम जो होते हैं वो आसानी से कर सकें। अगर हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो हमारे काम भी आसानी से टाइम पे हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, उठते हैं सबसे पहले उठने उठने के बाद तुरंत ही हमें अपने स्वेटर और सॉक्स पहन लेने चाहिए। तो अगर हम अपने स्वेटर पहनेंगे ना, तो उससे हमारी बॉडी में जो है हीट बनती है ना, उससे हमारी बॉडी में एनर्जी आती है और सुस्ती दूर होती है। तो सबसे यही आसान तरीका है, हमें कपड़े तुरंत पहन लेना चाहिए और बिस्तर तुरंत छोड़ देना चाहिए। बिस्तर पे बिल्कुल भी देर ना लगाएं। अगर थोड़ी देर भी बोला ना कि अगर थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे कोई बात नहीं, तो हमें आलस आ जाता है। तो हमें बिस्तर को पकड़ के बैठना नहीं है, उसको छोड़ देना है तुरंत के तुरंत और कपड़े पहन लेने हैं और बिस्तर से उठ जाना है। बिस्तर से उठने के बाद में हमें क्या करना है, अपना जो फेस है उसको वॉश करना है। तो वो उठ के जाने के बाद में अपना जो है ठंडे पानी से कर सकते हो या गुनगुने पानी से, जिस तरीके का आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं तो ठंडे पानी से ही धुलाती हूँ, सुबह सुबह उठ के अपने मुंह को धुलाती हूँ, तो उससे हमें क्या होता है ना, हमारी सुस्ती दूर होती है। तो सुस्ती दूर होने के बाद में फिर मैं चलती हूँ किचन में। तो किचन में सबसे पहले मैं करती हूँ अपना गर्म पानी, जो कि हमें डेली हम सुबह 1-2 गिलास ज़रूर पीते हैं। तो यहाँ पे अपना गुनगुना पानी करने के लिए रख दिया है मैंने। अगर आप चाहो तो चाय या कॉफ़ी भी पी सकते हो, जिससे आपको सुस्ती आपकी दूर होती है और उससे भी एनर्जी आती है और सुस्ती भी दूर होती है। अगर हम चाय या कॉफ़ी या गर्म पानी पीते हैं तो उससे भी हमारी जो है सुस्ती दूर हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पानी वगैरह पी लिया था और हमारी हो गई थी सुस्ती बिल्कुल दूर और शरीर में एनर्जी आ गई थी काम करने की। तो बस अब चलते हैं, लगते हैं काम पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो जो हैंड वॉश वगैरह करके मैं आ गई थी। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने अपना जो है झाड़ू वगैरह लगा लिया था, दरवाज़ा खोलना था वो सब खोल दिया था, क्योंकि आज ना हस्बैंड सो के नहीं उठे, अभी बच्चे भी सो रहे थे, क्योंकि उनको आज जल्दी जाना था। तो उन्होंने बोला कि आज पीटी नहीं जाना है, मुझे जल्दी जाना है टाइम से, मतलब 6:40 पे यहाँ से निकल जाना है, तो जल्दी खाना बना देना। इसलिए मैं सुबह पौने 5 बजे उठ गई थी और अपने लग गई थी काम पे। तो यहाँ पे देखिए, जल्दी उठने के बहुत फ़ायदे होते हैं, हमारा काम भी टाइम पे हो जाता है और जो भी काम है आसानी से हो जाते हैं, भाग दौड़ नहीं मचती है, बिल्कुल सिंपल से आसान से हो जाते हैं, तसल्लीपूर्वक हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने क्या किया, सब उठ के फिर मैं मतलब झाड़ू वगैरह लगा के उसके बाद में आ गई थी। बथुआ था जो मैं पहले ही वैसा करके रख देती हूँ साफ़ करके, जो कि हमें कभी भी बनाना पड़े तो टाइम ना लगे। तो बथुआ को फ्रिज से निकाल के लाई, उसको मैंने उबलने के लिए रख दिया था और उबाल लिया था। उसमें 1 सीटी लगा दी थी मैंने। वो तो सीटी नहीं लगाई थी, मतलब फ्राई पैन में रखा था, क्योंकि उसमें ही पक जाता है, सीटी लगाने की उसमें ज़रूरत ही नहीं होती है, थोड़ी देर में वो तो 5-6 मिनट में ही पक जाता है। तो उसको हमने उबाल लिया था, फिर उसके बाद में मैंने सब्ज़ी वगैरह कट कर लिया था और यहाँ पे सब्ज़ी में बनाऊँगी मैं आलू, गोभी और मटर की सब्ज़ी और बथुआ के पराठे। तो ब्रेकफ़ास्ट में मेरा आज ये बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो सब्ज़ियाँ थी वो कट कर ली हैं, मसाले वगैरह भी कट कर लिए थे और बथुआ को भी मैंने पीस लिया था। तो बथुआ में मैंने हरी मिर्च डाल लिया था पहले ही, उसके साथ ही पीस लिया था। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है सब्ज़ी बनाने के लिए, उसमें डाल दिया है सरसों का ऑयल, वो गर्म हो गया था। तो जीरा डाल दिया है और लहसुन, हरी मिर्च और प्याज डाल दिया है। जब तक हमारा ये प्याज भुनेगा तब तक मैं यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ। तो देखिए, मैं आटा लगाने लग रही हूँ और यहाँ पे
जो है साथ-साथ में हमारे काम चलते रहते हैं, तभी हमारे काम टाइम पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आटा में मैंने बथुआ को डाल लिया है और इसमें जितना पानी लगेगा उस हिसाब से आटा को हम गूँथ लेंगे। तो हमने आटा लगा के रख दिया है, उसके बाद यहाँ पे मेरा मसाला भी भुन गया था, इसमें मैंने टमाटर डाल दिए थे, तो वो भुन गए थे। उसके बाद मैंने जो मटर थी वो डाल दी है, फिर मैंने मसाले डाल दिए थे। जो सूखे मसाले होते हैं, हरी वो मतलब लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सारे डाल के मसाले को अच्छे से भून लिया था और मटर वगैरह मैंने डाल के अच्छे से भून ली थी। फिर मैंने डाल दी थी गोभी और आलू। फिर इसको अच्छे से मैंने फ्राई किया था, फिर ढक दिया था, मैंने ढकने के लिए रख दिया था और अच्छे से इसको पकने देंगे। तब तक मैं वहाँ पे बच्चों को उठा के आ गई थी। हस्बैंड को तो पहले ही उठा दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था मुझे उठा देना, अलार्म मैंने बंद कर दिया था और उनको मैं उठा के आ गई थी पहले। फिर मैं उसके बाद में सब्ज़ी वगैरह छौंकने के बाद में फिर मैं बच्चों को भी उठा के आ गई हूँ और बच्चों के लिए भी फिर मैंने गर्म पानी वगैरह लगा दिया था। मैंने कहा नहाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो मेरी सब्ज़ी देखिए बन चुकी है और धीमी आंच पे पकाई थी इसको, क्योंकि इसमें ग्रेवी वाली नहीं बनाई थी, सूखी वाली सब्ज़ी बनाई थी। तो सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, इसमें मैंने धनिया भी डाल दिया था और भी टेस्टी बन गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर बच्चों को उठा के वो तैयार होने लग रहे थे नहा धो के, और हस्बैंड तैयार हो गए थे, तो उनके लिए मैं बना देती हूँ खाना। और बच्चे पहले हस्बैंड को दे देती हूँ, फिर मैं बच्चों को दूँगी। तो हस्बैंड जाने के लिए रेडी हो गए हैं, तो उनको मैं खाना फटाफट से सेक के उनको दे देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर हम साथ साथ में लगे रहते हैं ना, तो हमारे काम फटाफट से हो जाते हैं। थोड़ा भी आलस कर दो तो टाइम बहुत पेंडिंग में हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पराठे मैंने सेके और हस्बैंड को थाली लगा दी, उनको दे दिया है। फिर उसके बाद मैंने सारे पराठे सेक लिए थे। सारे पराठे सेकने के बाद में बच्चों को दिए। बच्चों को देने के बाद उन्होंने खा लिए थे, फिर टिफ़िन वगैरह उनका लगा दिया था, उनको बिल्कुल रेडी कर दिया था। तो यहाँ पे बच्चे हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके थे। तो बेटी की चोटी बांधनी थी, तो मैंने बोला तब तक अभी टाइम है, जल्दी तैयार हो गए थे बच्चे, आज टाइम से बहुत जल्दी काम हो गया था। तो यहाँ पे फटाफट से फिर मैं अपना बिस्तर को समेटने लग रही हूँ। मैंने बोला पहले बिस्तर समेट देती हूँ, फिर मैं आपकी चोटी बनाऊँगी, क्योंकि अभी टाइम है। तो यहाँ पे मैंने अपने साथ-साथ में बिस्तर था, जो मच्छरदानी और कंबल थे, उनको मैंने समेट के रख दिया है। फिर मैंने बिस्तर को झाड़ दिया था। झाड़ने के बाद में यहाँ पे बेडशीट को भी सेट कर दिया था अच्छे से। फिर यहाँ पे साइड में जो भी सामान था उनको मैंने उठा के रख दिया है। तो रखने के बाद में तो ये बेडरूम हमारा सेट हो गया था। तो फिर उसके बाद में मैं बनाने लग रही हूँ बेटी की चोटी। तो यहाँ पे देखिए ये तो बहुत मुश्किल काम होता है। क्या होता है ना, जब बाल छोटे होते हैं बच्चे हमारे चोटी वगैरह नहीं बना पाते। हम भी छोटे थे, मतलब ऐसे ही अपनी बेटी जैसी, तो हम भी चोटी नहीं बना पाते थे। तो मेरी मौसी थी, मम्मी थी, जैसे एक ही घर में एक साथ रहते हैं ना, तो वो क्या करते थे, मौसी को बोलते थे, मम्मी हमारी बाहर का काम करती थी, मौसी खाना वगैरह बनाती थी। तो मौसी को बोलते थे, मौसी जल्दी से चोटी बना दो, मैं लेट हो जाऊँगी, जल्दी बना दो। तो मौसी बोलती थी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बनाती हूँ। ऐसे ही मेरी बेटी करती है, मम्मी जल्दी बना दो, लेट हो जाऊँगी। तो मैं भी वही, मेरा भी वही निकलता है कि बेटा अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं थोड़ा-सा काम कर लूँ, फिर मैं आपकी बनाती हूँ। तो फिर मैंने उसकी चोटी बना दी है। तो यही होता है, हमारे पहले के दिन हमें याद आ जाते हैं। तो यहाँ पे चोटी बना दी थी, तो ये भी मेरी तरह ही कर रही है जैसे मैं करती थी कि बे मम्मी हमारी चोटी देखो, इधर टेढ़ी हो रही है, इधर ठीक नहीं है। तो मैं बोलती ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लग रही है ऐसे ही। तो इसी तरह से बोलती रही, मैंने उसको बताया कि ठीक है, तब वो चली गई फिर स्कूल। तो बेटा भी स्कूल चला गया, बेटी भी चली गई है। उसके बाद मैं लग गई हूँ यहाँ पे किचन में। तो सबसे पहले मैंने किचन में जो गैस थी उसको साफ़ किया है, जो टॉप काउंटर था उसको मैंने क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैंने बर्तन धुला लिए हैं और यहाँ पे देखिए जो रॉड थी मैंने किचन में ही निकाल के रख दी थी। बाद में मैंने सोचा पोछा लगाने के बाद में पानी लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जो पानी गर्म था उसमें मैंने कपड़े गला रखे थे और रॉड मैंने यहीं पे रख दी है। मैंने कहा बाद में कपड़े धुलाऊंगी, तब तक पानी हमारे लिए गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं जो किचन है साफ़ कर ली मैंने, उसके बाद में पोछा लगाने लग रही हूँ। पोछा रूम में लगा के आ गई थी, किचन में भी लगा दिया। और यहाँ पे देखिए फ्रिज का मैंने मंगाया था स्टैंड नीचे का, तो वो अभी तक मैंने मंगा नहीं पाया था, अभी आ गया है, तो इसको अब लगाएंगे। तो देखते हैं कल कल सल लगाएंगे, अभी आज हस्बैंड को टाइम नहीं मिला है। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा लेती हूँ और पोछा लगाने के बाद में फिर मैं कपड़े वगैरह धुलाऊँगी। कपड़े मैंने गला के रखे हैं गर्म पानी में, अच्छे से उनका मैल फूल जाएगा। तो कपड़े गलाने के बाद में फिर मैं नहा लूँगी। तो मिलूँगी आपसे, नहाने के बाद में मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितना अच्छा मौसम हो रखा है, धूप निकल रखी है और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। जो कपड़े थे वो भी मैंने सारे वॉश कर लिए हैं। तो आज कपड़े मैंने बहुत सारे धुलाए हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ तो यहाँ पे कपड़े पड़े हैं, 2-4 हैं जो यहाँ पे धूप जल्दी चली जाती है, इसलिए मैंने इधर नहीं डाले हैं।
और इस साइड मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इतने सारे कपड़े हैं, पूरा लाइन फुल है जो मैंने धुला रखे हैं, क्योंकि मोटे मोटे पीछे स्वेटर जैकेट थे वो सारे धुला रखे हैं। मैंने सोचा आज धूप निकली है तो अच्छे से सूख जाएंगे। और जैकेट वगैरह तो अभी कम धूप निकल रही थी ना, धुला नहीं रही थी मैं सूखने की वजह से, तो आज मैंने इसलिए सारे कपड़े मोटे मोटे भी धुला दिए हैं। और धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है, मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही हैं मतलब धूप तेज़ हो रखी है यहाँ पे। तो बस मैंने नहा के पूजा वगैरह की थी और कपड़े वगैरह डाल दिए हैं, और उसके बाद में मैंने कर लिया है नाश्ता। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैंने सोचा थोड़ी सी धूप ले लेती हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छी धूप निकल रखी है। सुबह तो थोड़ा ज़्यादा ठंडा होता है, मतलब बाद में धूप अच्छी निकली थी। तो सुबह को वही है, सुस्ती को दूर करके हमें एनर्जी लानी पड़ती है। किस तरह से हम उठते हैं, जल्दी उठ जाएंगे तो हमारे काम भी जल्दी हो जाते हैं, और वही है। और यहाँ पे अपने लिए भी टाइम मिल जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से काम अपने टाइम पे कर लो तो अपने लिए समय बहुत मिल जाता है, चाहे उसमें आप अपने रेस्ट कर सकते हो या कुछ भी काम है वो कर सकते हो, अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। और अभी लंच के लिए बहुत टाइम है, तो अभी हमें 2 घंटा तो का आराम से हमें है अभी लंच बनाने के लिए। तो इसमें हम अपनी धूप भी ले लेंगे और आराम से काम करेंगे। बाद में काम करते हैं, कुछ अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए यार। क्या है ज़िंदगी, काम करते ही करते चले जाना, ऐसा भी नहीं करना है। काम भी करो और अपने एंजॉय भी करो और अपने लिए भी टाइम निकालो, बच्चों के लिए भी टाइम निकालो, हस्बैंड को भी टाइम दो, सभी को टाइम देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाइए। और चैनल को, जो चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए फ्रेंड्स। तो आपके अभी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।